हेलो एवरीवन। आज फिर कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th क्वेश्चन 1 to 4 हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स। तो गिवन हमें यहाँ दे रखा है आपको सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको एक स्टोरी का छोटा सा पार्ट बताया था। वो स्टोरी कुछ ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, वो जस्ट ये है कि हमें फॉर्मूला याद रहे ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पे, पंडित जी का नाम था बद्री प्रसाद और मंदिर में वो बोल रहे हैं सबको कि बोलो हर हर भोले हर हर भोले। और फॉर्मूले में यहाँ पे आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा होता है, वो है हमारे पास साइन थीटा। और बेस ओवर जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉस थीटा। और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास है टेन थीटा। और अगर हम हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर करते हैं तो ये बनता है कॉस सीकेंट थीटा। और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस करते हैं तो क्या बनता है सीकेंट थीटा। और बेस ओवर परपेंडिकुलर करते हैं तो बनता है कॉट थीटा, राइट। और जो यहाँ पर्टिकुलर सिचुएशन गिवन है वो ये है कि जो सीकेंट थीटा है हमारे पास वो किसके इक्वल है 13k/12k। ये k का क्या रीज़न है वो आपको पहले बताया गया है। और यहाँ पे देखिए के का रीज़न ये है कि कोई फ्रिक्शन टर्म होगी तो वो इसमें एडजस्टेबल है, क्योंकि हमें कुछ क्लियर नहीं है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, इस वजह से हम इस यहाँ पे के ले रहे हैं। दूसरा देखिए सीकेंट थीटा का फॉर्मूला यहाँ से हमें पता चल रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज बेस, ठीक है। तो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज 13k, बेस इज 12k। तो ये देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखो एंगल थीटा मेंशन है, कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में कोई टर्म यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो थीटा तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो हम हमेशा कंफर्टेबल होते हैं अगर हम थीटा यहाँ ले लें तो इट विल बी गुड। तो ये देखिए अब कोई भी नेमिंग कर दीजिए, अब नेमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ए बी और ये हमारे पास कितना आ गया है सी, राइट। हाइपोटेन्यूज इज गिवन, हाइपोटेन्यूज इज 13k and the base is 12k। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा के हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल देखेंगे किस तरह से करते हैं। सिंस ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 13k स्क्वायर विल बिकम 169k स्क्वायर, 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 144k स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। It will become 169k square minus 144k square, that is equal to AC square। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ से हम AC की वैल्यू क्लियर कर लेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 5k। तो AC की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है
के, राइट। अब देखिए ये हमें यहाँ से क्या क्या क्लियर हुआ, हमें ये क्लियर हुआ कि हाइपोटेन्यूज इज 13, बेस इज 12 एंड इट्स परपेंडिकुलर इज 5k। हमें नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकालनी है, तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हम निकालेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा बाउंड्री लगा दी, थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे साइन थीटा की। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखिए ये हम लिखा है मैंने यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और इस केस में परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 5k और हाइपोटेन्यूज कितना है 13k। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली यहाँ लिखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे मेजर बताएंगे कि कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है परपेंडिकुलर की और कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है हाइपोटेन्यूज की। तो ये आ गया हमारे पास 5k ओवर 13k एंड k गेट कैंसल्ड, रिजल्ट इज 5/13, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB and its hypotenuse is BC. Base is 12k and its hypotenuse is 13k. K get cancelled and its result is 12/13, right? Now tan theta. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is AC and its base is AB. We will write it here 5k over 12k, that is equal to 5/12. Cosecant theta is equal to 1/sin theta. फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1/sin theta and the value of sin theta is 5/13. रेसिप्रोकल होगा, it will become 13/5. सीकेंट तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म होगी वो क्या होगी, कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो है वो होता है किसके इक्वल, 1/tan थीटा के। एंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 5/12. So here we will take the reciprocal 12/5, right? एक बार दोबारा से कर लेते हैं, क्या दिया हमारे पास, secant theta is given 13/12 और the formula of secant theta is hypotenuse upon base. So here is hypotenuse, here is base. और ABC तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसमें टू साइड्स जो है हमारे पास गिवन है। हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इट विल बिकम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ BC दैट इज हाइपोटेन्यूज एंड इट्स वैल्यू इज 13k। हियर इज AB एंड इट्स वैल्यू इज 12k। AC कितना है हमारे पास वो हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर विल बिकम 169, 12 का स्क्वायर विल बिकम 144। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 25k स्क्वायर। स्क्वायर हटा के आप रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5k। सेम है हमारे पास साइन थीटा, फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट्स परपेंडिकुलर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज, सो आंसर इज 5/13. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट्स विल बिकम 12/13. tan थीटा इज perpendicular upon base, so it's 5/12. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta, so it will become 13/5. And cot theta is the reciprocal of tan theta, so we will write 12/5. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th। और अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस, हियर इज अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को एक्यूट एंगल बोला जाता है। और क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दे रखी है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है और आपको ये शो करके दिखाना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल आ जाए। तो
किस तरीके से करेंगे अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है पहले उसको यूज़ करते हैं। और देखिए कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल्स ली है और इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर ही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है। ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी है और ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, राइट। और इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन में हमें दे रखा है, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, राइट। और इसी तरह से cos A कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम cos A फाइंड करना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है cos A का, बेस अपॉन, यहाँ लिख देते हैं इसको, cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइपोटेन्यूज, ये इसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज। तो cos A को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, cos A इज इक्वल टू cos B, फॉर्मूला इज बेस अपॉन hypotenuse, cos B is base upon hypotenuse, right? This is given. This is base, this line is base, this line is base, क्योंकि 2 एंगल्स लाई कर रहे हैं एक ही पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, एंड दिस इज hypotenuse, this is also hypotenuse, and this is perpendicular and this is perpendicular, right? Okay, अब AP upon AQ is equal to BC upon BD। तो हमने सबसे, ये हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट AP upon AQ is equal to BC upon BD is equal to K. It means the value of AP is K into AQ. Same is for BC is equal to K into BD, right? Okay. Now what we will do? We will apply Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं हम, ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू कौन है, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, राइट। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ए क्यू स्क्वायर minus a p square. We will put the values here. A q square as it is, and the value of AP is k a q square. अब इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे ए क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ए क्यू बनेगा, अंदर कितना आएगा 1 माइनस के स्क्वायर। सेम केस लगाएंगे हम, अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पाइथागोरस दूसरे उस पर, तो वो बनेगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू
DC square plus BC square. DC square is equal to BD square माइनस BC स्क्वायर. देखिए जैसे पाइथागोरस हमने यहाँ लगाई, हमने QP की वैल्यू निकाल दी, इसी तरह से हम यहाँ से DC की वैल्यू निकालेंगे. इस ट्राइंगल में से DC की वैल्यू निकालेंगे, वो ये आप देखिए निकाल रही हूँ मैं. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, DC इज इक्वल टू स्क्वायर हटा के क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, रूट. तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. और DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. BD स्क्वायर BD square minus the value of BC, here is BC, its value is KBD, so you will put it over here, it's KBD square, right? We will take it in root. Okay, what we will do now, here is BD square minus K square BD स्क्वायर, राइट. BD आप बाहर कॉमन ले लो, ये आ गया BD. अंदर कितना आएगा, 1 माइनस K का स्क्वायर, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड 2/3 वी गेट. डिवाइड करके हमें क्या मिल रहा है, अब वो देखेंगे. देखिए क्या मिला डिवाइड करके हमें यहाँ पे, PQ अपॉन DC इज इक्वल टू AQ रूट 1 माइनस K स्क्वायर ओवर BD रूट 1 माइनस K का स्क्वायर, गेट कैंसल्ड. सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है और ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट, PQ अपॉन DC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD, राइट. PQ अपॉन DC, AQ अपॉन BD, AP अपॉन BC. अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 उसको अरेंज कर सकते हैं, AP अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD, राइट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या बना हमारे पास यहाँ पे, ये PQ अपॉन DC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD इज इक्वल टू AP अपॉन BC. यहाँ पे आया बेस ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज. तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे हमारे पास, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी एक्सियम ट्राइंगल APQ is similar to triangle BCD. Therefore, angle A is equal to angle B.
सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व। शो करने का ये हमारा मेथड है, ये किस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। एक बार मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा हम इसको अच्छे से करेंगे तो इतना टफ कुछ नहीं है, हमें जस्ट इसको समझना है। देखिए गिवन क्या था, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन था, हमने उसी को ही यूज़ करके ये चीज़ शो करनी है। कॉस ए कॉस बी के इक्वल है और यहाँ पे ए और बी को दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर हमने रखा, और कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हम कॉस ए के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए पी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए क्यू। बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना है बी डी, राइट। अब इस टर्म को यूज़ करने के लिए हमने इसको के इक्वल जो है वो सपोज कर लिया कि ये टर्म के इक्वल है, तो के इक्वल है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकालनी है। ए पी कितना आ रखा है के इंटू ए क्यू, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के इंटू बी डी, ठीक है। अब हमने पहले इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस लगा रहे हैं, देन वी विल अप्लाई पाइथागोरस ऑन द अनदर ट्राइंगल। तो पाइथागोरस में हमें क्या बताया जाता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो देखिए क्या बना हमारे पास यहाँ पे, वी वॉन्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा ए क्यू स्क्वायर, और ए पी जो है वो दूसरी साइड जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ से ये स्क्वायर हटा के वी विल टेक रूट, राइट। और ए क्यू स्क्वायर एज इट इज, एंड हेयर इज ए पी, एंड द वैल्यू ऑफ ए पी इज के इंटू ए क्यू, और वी विल पुट द वैल्यू ओवर हेयर, राइट। और ए क्यू स्क्वायर के स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर टेकिंग आउटसाइड एज अ कॉमन टर्म, और जब ये ए क्यू स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट के सिंपल ए क्यू आएगा, और अंदर आएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, राइट। Same Pythagoras theorem we will apply on the second equation and its hypotenuse. So we are writing here BD square is equal to DC square plus BC square. तो DC square को आप as it is रहने दीजिए, बिकॉज यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया है, तो यहाँ भी हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। तो DC का स्क्वायर एज इट इज, और ये प्लस के BC उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के, राइट। और ये स्क्वायर हटा के हमने क्या लिया रूट। सेम सिचुएशन है, जैसा ऊपर बन रहा था वैसे नीचे बन रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना आया है BC का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है के बी डी, सो वो हमने यहाँ पुट करेंगे के स्क्वायर BD का स्क्वायर, BD बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए। पी क्यू अपॉन डी सी, ए क्यू रूट 1 माइनस के स्क्वायर, बी डी रूट 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर गेट कैंसल्ड, पी क्यू ओवर डी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी। ये इक्वेशन नंबर है 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से लिया, इसको मैनेज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, देखो क्या लिखा था पी क्यू ओवर डी सी परपेंडिकुलर, ए क्यू अपॉन डी बी इट्स हाइपोटेन्यूज, और सेम सिचुएशन कुछ ऐसी हम यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए ए पी था, इस बी सी को हम डिनोमिनेटर में ले आए और इस ए क्यू को न्यूमरेटर में ले गए, ये बन गया। अब देखो दोनों इक्वेशंस में इनकी राइट हैंड साइड क्या है सिमिलर हो रही है, तो ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तीनों साइड्स क्या हो रही हैं इक्वल। तो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो रही है, और सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनके एंगल्स भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल आ जाएगा, राइट। ओके, आई जस्ट होप कि अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7th।